नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। झांसी जिला पंचायत सदस्य विवेक गोलू माते बरल ने आज मंडलायुक्त से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मंडलायुक्त को बताया कि जिला पंचायत में शासन के पत्र के अनुसार खनिज परिवहन शुल्क वसूली की जो समयावधि हुई है उसमें शासन द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार अनुपालन नहीं किया गया। शासन द्वारा प्रेषित पत्र के में आदेश संख्या 040093321643 G03 दिनांक 11 जनवरी 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कहा गया था, लेकिन पालन नहीं किया गया। टेंडर में धनराशि का 15% बढ़ाकर समयावधि की जाए, लेकिन गत वर्ष 33,309 रुपए 145 दिन का रेट वर्तमान में महाकाल कंस्ट्रक्शंस का प्रतिदिन के हिसाब से जिला पंचायत का 2,27,588 रुपए हुआ, लेकिन समयावधि में ठेकेदार को लाभ देने की मंशा से 1,23,056 रुपए के हिसाब से जिला पंचायत से महाकाल कंस्ट्रक्शंस, जिससे जिला पंचायत को प्रतिदिन का 1,04,532 रुपए की राजस्व की हानि हुई एवं जनवरी में ही महाकाल कंस्ट्रक्शंस जिला पंचायत में बकायादार है। उसके बावजूद भी राजस्व की हानि करके महाकाल कंस्ट्रक्शंस को लाभ दिलाया जा रहा है। 1 अप्रैल को तेजस्वी इंटरप्राइजेस में लिखित रूप से जिला पंचायत को दिया कि हम 1,27,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राजस्व में रुपए जमा करने के लिए तैयार हैं। 1 अप्रैल को तेजस्वी इंटरप्राइजेस एवं 5 अप्रैल को बीमा पीताम्बरा कंस्ट्रक्शंस एवं 7 अप्रैल को युवराज कंस्ट्रक्शंस ने महाकाल कंस्ट्रक्शंस के पैसे बढ़कर देने की बात कही, लेकिन जिला पंचायत अधिकारी ने आनन फानन में जल्दबाजी में महाकाल कंस्ट्रक्शंस के रुपए जमा करा लिए, बल्कि बाकी के प्रतिभागी ठेकेदारों को कोई सूचना नहीं दी गई। महोदय जी से निवेदन है कि उक्त विषय में कानूनी कार्रवाई कर जाँच के आदेश दे दे एवं उचित कार्रवाई कराए जाने की कृपा करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गोलू माते बरल। गोलू जी, एक आपका आर्गूमेंट आया था महाकाल कंस्ट्रक्शन को लेके, क्या मामला था? एक्चुअली हमारा आर्गूमेंट जिला पंचायत की कार्य प्रणाली को लेकर था। मैं आपको बताऊं, जिला पंचायत में अभी एक टेंडर हुआ था कुछ दिनों पहले, जो कि महाकाल कंस्ट्रक्शन ने चलाया था। टेंडर के रूप में उनको सहभागिता मिली थी और उन्होंने उसको लेकर चलाया था, लेकिन अभी शासन के आदेश से 15 दिन उसको आगे बढ़ाया था, जिसकी कार्य प्रणाली पर हमें संदेह है, क्योंकि शासन ने जो आदेश किया था वो ये किया था कि जो टेंडर है उसको 15 जो कॉस्ट पे टेंडर हुआ था उसका 15% बढ़ा करके आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसके इतर काम हुआ जो वो 2,27,000 रुपये प्रतिदिन दे रहे थे। बावजूद इसके अब वो जो नए आदेश के अनुसार जिसका उल्लंघन किया है 1,23,000 रुपये प्रतिदिन केवल दे रहे हैं, तो सीधा जिला पंचायत के राजस्व की हानि हो रही है। तो आपने कहीं उच्च अधिकारी को इसको संज्ञान में दिया? जी बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो हमने एमए साहब से ही बात करी कि आप जब 30 तारीख में आपने ज्वाइनिंग करी तो क्या इतनी जल्दबाजी थी, बल्कि वो डिफाल्टर था। मैं आपको और बता दूं, जनवरी से लेके अप्रैल तक उसका 3 अप्रैल को पैसा जमा हुआ। उसका डिफाल्टर का जो पैसा शेष था उस पर उसने 3 अप्रैल को जमा किया और इसके बावजूद भी उसको दे दिया, और बल्कि जब उसका 1,23,000 पे हुआ है और उसके अलावा और ठेकेदार थे वो उससे ज़्यादा पे लेने के लिए तैयार थे, लेकिन जो नए एमए साहब आए हैं जिला पंचायत अधिकारी, उन्होंने ऐसा किया, उनसे साठगांठ करी कि उनको टेंडर दे दिया। बल्कि इसके एवज में हम आयुक्त साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास, उन्होंने सीडीओ साहब को रिकमेंड किया और सीडीओ साहब ने इस बात को लेकर आश्वासन ये दिया कि हाँ, हम इस पर उचित कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या लगता है? देखो, कारण तो सीधा है कि देखो, एक तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी वहीं बैठते हैं और जिला पंचायत अधिकारी वहीं बैठते हैं। दोनों के नाक के नीचे इतना बड़ा घटना तो हो नहीं सकती है बिना आपसी सहमति के। इस बात को अगर एमए की सहमति से हो रही तो जिला पंचायत अध्यक्ष को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए था और इस पे कटाक्ष करना चाहिए था, और अगर किसी और की मिली वक्त पे हो रही है तो एमए और जिला पंचायत अध्यक्ष दोनों को इस बात पे बोलना चाहिए था कि भैया, जब ऑलरेडी वो डिफाल्टर हैं तो उनको आगे क्यों दे दिया टेंडर, और अगर दे रहे थे तो जो उनके साथ और ठेकेदार थे वो कह रहे थे हम इससे ज़्यादा पे चलाने के इच्छुक हैं, तो उनको क्यों नहीं दिया? चलो, प्रशासन से क्या निवेदन करना? प्रशासन से तो हमारा यही आग्रह है कि जनता के लिए सरकार पैसे भेजती है और जनता के विकास कार्य में वो पैसे लगने चाहिए, ना कि किसी के जेब में जाने चाहिए, ना कि किसी की साठगांठ हो जाए तो उनके जेब में जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जब ठेका राजस्व की हानि यहाँ करी, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि जो ठेकेदार था वो अपने लड़के बैठा के अवैध वसूली हो रही है, कहीं 400 रुपए की, कहीं 300 रुपए की, कहीं 200 रुपए की, बल्कि जिला पंचायत का ये नियम है कि जितने की पर्ची है उतने रुपए की ही सिर्फ पर्ची कटनी चाहिए, इसके आगे कहीं पर्ची नहीं कटनी चाहिए। और एक नियम और है कि जब आप बैरियर लगाते हैं
तब आपको वहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए कि कितने की पर्ची कटेगी, कौन ठेकेदार है और कौन लड़का ठेकेदार को यहाँ बैठाल रहा है। तो ये सारे नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोई यहाँ पर जब बैठक होती है तो बोलने नहीं देते हैं। जब बैठक हुई थी तो हमारी उनसे तीखी नोकझोंक भी हुई थी इस बात को लेकर कि साहब हम जब सदन में बैठे हैं तो अपनी बात को रखेंगे, और अगर सदन में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। जब सदन में नहीं रखेंगे तो आप जैसे लोग हमारी बात सुन के ऊपर तक पहुँचाएंगे। मीडिया है, जब मीडिया से बात ऊपर तक पहुँचेगी तब इन लोगों को भी लगेगा कि कोई सुनने वाला है और कोई कहने वाला भी है। ना ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।